बुल्स अपनी रत्ती भर रखते जो है वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कल के लिए बिल्कुल देखिए, हमने बात की थी 2 बजे की शायद आखिरी के आधे घंटे में आपको एक और पॉजिटिव मूड दिखाई देगा और कुछ नहीं तो सिर्फ यूएस फ्यूचर्स को कैप्चर करेगा मार्केट। इंटरडे में डिक्लाइन आई वो प्योरली एक्सपायरी की वजह से आई, सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी थी उसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन मोमेंटम मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। देखिए डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 250 पॉइंट, तो स्ट्रेंथ तो है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आज का लो देखिए आप 25,329 और आई थिंक मार्केट क्या आपको ब्यूटीफुल ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। आज सुबह भी हम जो एंट्री जोन था हमारा 25,350 का था कि जहां खुले 25,450 वहां एंट्री मत करिए प्लीज, वहां पर आप फंस सकते हैं। लेकिन 25,300 25,350 का अगर आपको जोन मिलेगा तो वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। और 25,250 एक और चीज हो गई, आज फिर हाई और हाई लो बन गया, तो अपने पोजीशन को कैरी करिए। निफ्टी में पोजीशन कैरी करिए, निफ्टी बैंक में पोजीशन कैरी करिए, मेटल्स में अपनी पोजीशन कैरी करिए। अब ये समय है मार्केट में थोड़ा सा रिस्क को एक्सटेंड करने का, क्योंकि अभी रिस्क ऑन रैली चल रही है और ग्लोबल रैली भी है। हाई की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, हाई और हाई लो बना। और अब निफ्टी के लिए नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीब 25,325 पर, जो आज का लो था बेसिकली। अब 25,250 से अपने आप ऑटोमेटिकली 75 पॉइंट ऐड हो गए, 25,325 और बने हैं बेसिकली। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है मार्केट पर। चलिए यदि के पास चलते हैं और जानते हैं कि टीम रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले इरेडा, जहां डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं बीटीएसटी, और काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू एनबीएफसी स्टॉक्स हैं और जो पीएसयू रेलवे स्टॉक्स हैं, यहाँ खरीदारी है। ये काउंटर है जहाँ डीलर्स वायदे मार्केट में बीटीएसटी के एडवाइस दे रहे हैं और डीलर्स को लगता है 158 160 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जो आज डीलर्स के रडार थे। इसके अलावा ऑटोज में से अशोक लेलैंड पिछले आधे घंटे में काफी अच्छी बाइंग, इनफैक्ट स्टॉक अब बेस हाई पे है और डीलर्स के हिसाब से 140 145 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं सितंबर फ्यूचर्स में। तो ये भी काउंटर जहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, सुबह से इतनी शानदार रही और अशोक लेलैंड भी मोमेंटम में आता हुआ डीलर्स के रडार पर। शुक्रिया इतनी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीपीजी ट्रेड्स तैयार शुरू करते हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? फार्मा स्पेस में से स्टॉक रहेगा क्योंकि ये आज का जो क्लोजिंग प्राइसेस आ रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स का काफी स्ट्रांग है। तो ये एंटायर फार्मा बास्केट में मैनकाइंड फार्मा बीटीएसटी के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में हुआ है। सो मुझे लग रहा है कल का मूव भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पे। 2600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाए 2700 के पैकेज के लिए। मैनकाइंड ये हो गई रुचित के पिक। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी, यहाँ पे नाइका पे बीटीएसटी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और एकदम नया फ्रेश ब्रेकआउट है। यहाँ 250 टू 255 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेप्टेम्बर फ्यूचर्स में 250 भी टेस्ट हो सकता है। तो 243 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। फ्रेश ब्रेकआउट है एंड यू कैन टेक द ट्रेड। नाइका पे हैव यू 245 पे बाय कैरी मानस आपका ट्रेड? तो देखिए और फार्मा में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक में 100 मूविंग एवरेज को रिगेन किया, स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चांस दिया है। तो और फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 1119 1119 के स्टॉप लॉस से 1165 के टारगेट के लिए। ओके, और फार्मा मानस जी पे कमेंट बताइए, क्या कैरी करें फ्राइडे के लिए? फ्राइडे मूड में क्या बच्चे अनम्यूट कर दीजिए। वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा है फ्राइडे बोलकर। फ्राइडे के लिए क्या कैरी करेंगे? जी, मैं जीएसडब्ल्यू स्टील मेटल से कैरी करूंगा। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। 1120 का प्राइस है। स्टॉप लॉस 1108 का रहेगा और टारगेट हमारे 1150 के रहेंगे। ओके, चलिए अब समय के पास चलते हैं। समय बताइए क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? फार्मा में सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। तो आई विल गो विद आईटी। आईटी में केफिन टेक में एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ उठता है। बहुत अच्छा मोमेंटम भी है आज। 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ग्रेट सेटअप। टारगेट होगा 1220 और स्टॉप लॉस होगा 1115। ओके, बीटीएसटी ट्रेड्स आपके लिए पूरी हुई। अब निफ्टी देखिए 100 पॉइंट की रैली के साथ 25,400 के ऊपर बंद होगा। सेंसेक्स 83,000 के ऊपर बंद होने के साइन दिखा रहा है और बैंक निफ्टी भी 55,700 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं इनके ऊपर हम बंद होने की तैयारी कर रहे हैं।
इटर्नल फ्रेश ऑल टाइम हाई पर क्लोज, शानदार मोमेंटम के साथ इटर्नल क्लोज होता हुआ इस समय आपको दिखाई देगा। शिल्पा जी, आपने नायका जो ना इटर्नल का चार्ट कैसा लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे इंटरनल भी जैसे अब ये एकदम इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट ही है, तो यहाँ पे 333 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड करते हुए आपको लॉन्ग रहना चाहिए। मुझे लगता है 345 से 350 के इमीडिएट टारगेट्स हैं। ये काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। अच्छी होगी वीरू? बिल्कुल शानदार रही, लेकिन स्टॉक ऑफ द आई थिंक क्लोजिंग था पीएनबी हाउसिंग, इटर्नल, लॉरस और एक नायका, ये 4-5 स्टॉक्स ने गदर बचा के रखा। और लॉन्ग्स आपकी स्कीम पे 104, 35 में शॉर्ट कवरिंग, कंसोलिडेट फिगर्स 140 की, 35 में शॉर्ट कवर था और लॉन्ग वाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट ना करना, ये फीलिंग स्ट्रांग है बाजार में आज। दैट्स गुड। अच्छा, कल के लिए पर्सपेक्टिव भी अच्छा करता है। एक स्टॉक्स है एचएफसीएल, सम्मान के सुबह से बहुत स्ट्रांग है, लॉरस लेवल ऑल टाइम हाई। क्लोजिंग में फार्मा में ताबड़तोड़ बाइंग थी और वेंडो फार्मा ग्लेनमार्क लॉरस के एक जीता जाता उदाहरण है। बाकी शॉर्ट था बायोकॉन में अगेन फार्मा, देन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आरबीएल बैंक। एक ग्रिप लेने की कोशिश की थी शॉर्ट होल्डर्स ने एटर्नल पे, बट फाइनली सक्सीड नहीं हो पाए। फेलियर में तब्दील हुआ वो एटर्नल कैपिटल यहाँ पे सब शॉर्ट कवर हो गया। बाकी पीजी इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, कल्याण, कोल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ और लॉन्ग वाइंडिंग थी हुडको, एमबीसीसी, मस्काउ डॉक, एलबीए, ये डीएलएफ और किंग्स टेक्नोलॉजी। थोड़े से प्रॉफिट्स जो थे वो यहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुए। टुवर्ड्स क्लोज मेरी स्कीम पे बार-बार निफ्टी फार्मा की हाई पे नायका, इटर्नल और लॉरस, ये 3 स्टॉक्स इस वक्त सबसे और एक इनफैक्ट पीएनबी हाउसिंग, ये 4 स्टॉक जो हैं वो इस क्लोजिंग में अपना परचम लहरा रहे हैं। और एक स्टॉक और पूछ लेता हूं आपसे, इनफैक्ट दैट्स पर्सिस्टेंट इन मिड कैप आई। जरा पर्सिस्टेंट रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज। एक बार 5574, ये लास्ट एडिशन है माना इसमें कुछ, और ये क्लोज आ रहा है, सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज अब ऑल डूइंग एवरेजेस। आपका टेक इस पे? तो देखिए परसिस्टेंट में 2 दिन पहले मैंने रिकमेंडेशन बाय साइड पे दिया था और पैटर्न तो अभी पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, एक पोजीशन पे ले सकता है। 5450 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 5900 के एक पोजीशन टारगेट करके चलें। ओके, चलिए एक बार बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज 5वें दिन लगातार, जी हाँ 5वें दिन लगातार आपको एक बाय जोन दिया और वहां से फिर घुमा 55400 से 55500 की सुबह बाद की बाय जोन की 55490 का लो और 55750 पर क्लोज हो रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड शानदार तेजी मार्केट में रही और एक आध और स्टॉक्स चले टुवर्ड्स द एंड। पॉलीकैप देखिए आप, पॉलीकैप में एक अच्छा मूव आया टुवर्ड्स द एंड। पॉलीकैप आई थिंक ये फ्रेश ऑल टाइम हाई हुआ है इसका, शायद पॉलीकैप का ग्राफ से यहाँ पर अच्छे मूव